الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حاضرین جمعہ معزز و محترم سامعین کرام،
बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, दीनी मिली इस्लामी भाइयों, अजीज बच्चों, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, मदहो मनक़बत, हर तरह की तारीफ व तौसीफ उस वहदहू ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ो समा के लिए लायक व ज़ेबा और सजावार है, जो हम सबका खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पालनहार है, जो हम सब की निगहदाश्त और निगरानी करने वाला है। जिसकी मर्जी और इजाजत के बगैर हम एक सांस तक नहीं ले सकते हैं, उस पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, दरूदो सलाम की डालियां निछावर हों जुमला तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस खुतबा जुमा में मैं अपनी टूटी फूटी जबान से जिस मौजू के तहत आपके महाज, आपके माबैन, आपके दरमियान, आपके बीच कुछ बातें रखने की जसारत व जुर्अत कर रहा हूं, वो है हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक, अखलाक की खूबसूरती। सवाल यह पैदा होता है कि हम कौन सा काम ऐसा करेंगे कि हमारा अखलाक, हमारी सीरत, हमारा कैरेक्टर बेहतर हो, उम्दा हो, नफीस हो, मुनज़्ज़ह हो, मुबारक हो और समाज में हमारी एक पहचान हो, हमारी एक इज्जत हो, हमें लोग अच्छी निगाह से देखें। हम कौन सा अखलाक अपनाएं, कौन सी सीरत अपनाएं, कौन सा व्यवहार अपनाएं कि लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें, समाज हमें इज्जत करें, समाज में हमारी एक पहचान हो, हमारी एक गिरफ्त हो, हमारी एक पहुंच हो, हमारी एक शनाख्त हो। कौन सा अखलाक हम अपनाएं? अखलाक ये खुल्क की जमा है, जिसके मानी आदत, अतवार, तौर तरीके के आते हैं। आदत, अतवार, तौर तरीके के आते हैं और अखलाक के अंदर इंसान की पूरी जिंदगी शामिल है, इंसान की पूरी जिंदगी मुहित है। चाहे वो मामलात हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो सनअत व हिरफत हो, चाहे वो इनफरादी जिंदगी हो, इज़्दिवाजी जिंदगी हो, घरेलू जिंदगी हो, अलगर्ज इस अखलाक के अंदर इंसान की पूरी जिंदगी शामिल है। हज़रत साद बिन हिशाम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा,
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बताइए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जवाब देती हैं, सिद्दीक़ कायनात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जवाब इरशाद फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, रवाह मुस्लिम। यह मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि काना खुलुकुहुल कुरान, पूरा का पूरा कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। आप कुरान पढ़ते जाइए, आप कुरान की वरकगर्दानी करते जाइए, कुरान का मुताला करते जाइए, कुरान को रीड करते जाइए, रीडिंग करते जाइए, पढ़ते जाइए। आपको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आपको मालूम हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब पहली वही नाजिल होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा करके घर वापस आते हैं और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं कि मुझे अपनी जान का खतरा लायक हो रहा है, मुझे अपनी जान का, मेरी जान का खतरा लायक हो रहा है, मुझे डर लायक हो रहा है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको तसल्ली देती हैं कि वल्लाहि ला युख्ज़िक अल्लाहु अबदा, कि कल अबशिर, हरगिज नहीं, आपके लिए बशारत है, खुशखबरी है। फवल्लाहि ला युख्ज़िक अल्लाहु अबदा, अल्लाह तबारक व तआला कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, नाकाम नहीं करेगा, नामुराद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों की मदद करते हैं, मिस्कीनों की मदद करते हैं, जो कमा नहीं पाते हैं उनका सहारा बनते हैं, उनका सहारा बनते हैं। आप भटके हुए लोगों को रास्ता दिखलाते हैं, आप जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये अखलाक, ये कैरेक्टर, ये सीरत हमारे नबी पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे कि आप गरीबों के साथ, मुहताजों के साथ, बेवाओं के साथ, बेयारों मददगारों के साथ भी अच्छा सुलूक और अच्छे से पेश आते थे, अच्छे से पेश आते थे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे, अपने दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया करते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल लगातार 10 सालों तक खिदमत की। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, मुसलसल 10 सालों तक आपकी खिदमत मैंने की, लेकिन आपने हमें कभी उफ तक नहीं कहा। ये थे हमारे नबी पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ये थे हमारे नबी पाक जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कि जो 10-10 साल तक आपकी खिदमत करते हैं उन्हें उफ तक नहीं कहते। और खुद वो सहाबी कह रहे हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़बानी गवाही दे रहे हैं कि मैं इस बात की शहादत देता हूं, गवाही देता हूं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 सालों तक खिदमत की, लेकिन आपने हमें कभी उफ तक नहीं कहा। कितनी कमाल की बात है, कितनी बड़ी बात है। आज के इस पुरफितन और पुरआशोब दौर के हिसाब से कितनी हैरत और इस्तेजाब की बात है। अफसोस करने का मकाम है, सोचने का मकाम है, गौर और फिक्र करने का, तहकीक व तदब्बुर और तफहुस करने का मकाम है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने आला थे, कितने अरफा थे, कितने बुलंदो बाला थे। अल्लाह तबारक व तआला सूरे कलम के अंदर क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला क्या ही बेहतरीन
नक्शा खींचता है सूरे कलम के अंदर, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मेरे मुसलमान भाइयों, आप जाइए कुरान खोलिए 29वां पारा सूरे कलम आयत नंबर 4 को उठाइए। अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए पैगंबर, आप अजीम अखलाक के हामिल हैं। आपका अखलाक निहायत ही बुलंद है, आपका अखलाक निहायत ही आला है, अरफा है। आप अजीम अखलाक वाले हैं। अल्लाह अकबर। आपका अखलाक निहायत ही बुलंद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास खुलुका, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले थे। लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले थे। आपके अखलाक का, आपकी सीरत का, आपके कैरेक्टर और चाल चलन का कोई जवाब नहीं था मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। लोगों में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले थे हमारे नबी पाक जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। हम तमाम लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन नमूना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। उन लोगों के लिए जो आखिरत पर और अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद और शौक रखता हो, आखिरत पर ईमान रखता हो, जिक्र और अज़कार में मशगूल रहता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आकर के रोता हो, गिड़गिड़ाता हो, माफी तलाफी करता हो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। आखिरत के दिन पर जिनका ईमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करने का जिन्हें तड़प है, शौक है, जज्बा है, वलवला है, दिलचस्पी है, ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आकर के रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, माफी तलाफी करेगा। हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यब्न आदम लौ बलग ज़ुनूबुका अनान अस्समा सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक। ए इब्न आदम, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों को पहुंच जाए, सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक, और तुम मुझसे तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे तो मैं तुम्हें माफ फरमा दूंगा, मैं तुम्हें माफ फरमा दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा गफूर रहीम है, तमाम के तमाम गुनाहों को माफ फरमाने वाला, बख्शने वाला, दरगुजर करने वाला है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपनी खता को खता स्वीकार करते हुए, मानते हुए, एतराफ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपको झुकना पड़ेगा, तभी जाकर के अल्लाह तबारक व तआला आपकी गुनाहों को माफ फरमाएगा। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह से मिलने की, मुलाकात की उम्मीद रखता हो, शौक हो उनके अंदर, तड़प हो। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब,
जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर बगैर देखे ईमान रखता हो। अल्लाह, जो अल्लाह के ऊपर बगैर देखे ईमान रखता हो। अल्लाह को देखा नहीं कोई, लेकिन ईमान है हमारा कि सातों आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, जो हमारी और आपकी तमाम के तमाम हरकतों पर नजर रखने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इंसान की पूरी जिंदगी अखलाक में शामिल है। सोना, जागना, उठना, बैठना, बातचीत, आपसी कौलो गुफ्तार, मामलात, कारोबार, सारी चीजें इंसान के अखलाक में शामिल हैं। और जिनका अखलाक अच्छा होता है, जो हुस्ने अखलाक वाले होते हैं, जो हुस्ने अखलाक के पैकर होते हैं, उनकी बड़ी फजीलत आई है अहादीस के अंदर। उनकी बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हदीस इस तरह है, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्सरी मा युदखिलुन नासल जन्ना क़ाल तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़ व अन अक्सरी व सुइला अन अक्सरी मा युदखिलुन नासन नार क़ाल अल फम वल फर्ज रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन सहीह। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन सहीह। यह हदीस तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, हदीस सही हसन है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं कि सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अन अक्सरी मा युदखिलुन नासल जन्ना, के कौन से आमाल लोगों के सबसे ज्यादा जन्नत में जाने का सबब बनेंगे। कौन सा ऐसा काम होगा जो काम करने की वजह से, जो काम करने से इंसान सबसे ज्यादा जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़ाल तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक। जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ होगा, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत होगी, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खलजान होगा, वो गद्दार नहीं हो सकता, वो अय्यार नहीं हो सकता, वो मक्कार नहीं हो सकता, वो सूदखोर नहीं हो सकता, वो जालिम नहीं हो सकता, वो जाबिर नहीं हो सकता। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वाला होगा, वो अल्लाह वाला होगा, वो मुत्तकी होगा, वो परहेजगार होगा, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होगा। सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाले कौन से अमाल हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तक़वल्लाह, अल्लाह का डर, व हुस्नुल खुल्क़, और अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक, अच्छी सीरत, अच्छी बोल कौल गुफ्तार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का सबब बनेंगे। कौन सा अमल, कौन सा काम, कौन सा वर्क, कौन सा फेल, कौन सा शुगल सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का सबब बनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्फम वल फर्ज, मुंह, शर्मगाह। नंबर एक मुंह, दूसरा शर्मगाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं यज़मली मा बैन लहियै व मा बैन रिजलै अज़मन लहुल जन्ना, जो शख्स मुझे दो चीजों की जमानत देता है, गारंटी देता है, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। नंबर एक मुंह और नंबर दो शर्मगाह। ये जबान, जो 2 इंच की जबान हमारे और आपके पास है, इस जबान के अच्छे इस्तेमाल की वजह से, इस जबान के बेहतर और उम्दा इस्तेमाल की वजह से एक इंसान किसी के भी दिल में राज कर सकता है, हुकूमत कर सकता है, किसी के दिलों में अपना घर और मकान बना सकता है। लेकिन इसी जबान के खराब होने की वजह से समाज के अंदर सबसे जलील और सबसे खराब इंसान हो सकता है, इसी जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से, इसी जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये फजीलत है, ये फजीलत है ऐसे लोगों के लिए जो तकवा वाले हों,
जिनके अखलाक अच्छे हों, जिनकी आदतें अच्छी हों, जिनकी सीरतें अच्छी हों, जिनके व्यवहार अच्छे हों, जिनके कैरेक्टर अच्छे हों, ये उन लोगों के लिए, उन लोगों की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया कि हुस्न अखलाक वालों की यह फजीलत है कि जिनके अखलाक अच्छे होते हैं वो जन्नत के अंदर जाते हैं, वो जन्नत के अंदर जाएंगे, वो अल्लाह वाले होते हैं, हुस्न अखलाक वाले अल्लाह वाले होते हैं। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका व खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, कि सबसे ज्यादा कामिल मोमिन वो लोग हैं जो मुसलमानों में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले हैं। अल्लाहू अकबर। सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले, कामिल मोमिन वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाले हैं। वह खियारुकुम लिनिसाइहिम, और तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी औरतों के हक में सबसे बेहतर है। तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी औरतों के हक में तुम में से सबसे बेहतर है, सबसे उम्दा है, सबसे नफीस है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के रोज तराजू के अंदर जो तराजू कायम होंगे, अल्लाहू अकबर, उस तराजू के अंदर हुस्ने अखलाक से भारी कोई चीज नहीं होगी। हुस्ने अखलाक से भारी कोई चीज नहीं होगी। मा मिन शैइन अस्क़लु फी मीज़ानिल मोमिन मिन हुस्निल खुल्क़ व इन्नल्लाह युबग़िज़ुल फ़ाहिशल बज़िय्या, रवाह तिर्मिज़ी व क़ाला हदीसुन हसनुन सहीह। इस हदीस के रावी हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन शैइन अस्क़लु फी मीज़ानिल मोमिन मिन हुस्निल खुल्क़। क़यामत के रोज जो तराजू कायम किए जाएंगे, उस तराजू के अंदर हुस्न अखलाक से भारी, उस मीज़ान के अंदर हुस्न अखलाक से भारी कोई चीज नहीं होगी। और अल्लाह तबारक व तआला फहशगो और बेहुदा बातें करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। फहशगो और बेहुदा बातें करने वालों को पसंद नहीं फरमाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को जबान जैसी नेमत से नवाजा है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस जबान को जहां चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन समाता नजा, जो खामोश है वो नजात पा गया। बोलना है बहुत ही मोहतात होकर के, बहुत ही मोहतात होकर के बोलना है। कोई भी बात बोलने से पहले उसके बारे में सोचना है, उसके नतीजे और परिणाम के बारे में गौर व फिक्र करते हुए बोलना है। ऐसा नहीं है कि जबान में जो आए वो बोल डालें, जबान में जो आए वो कह डालें, जबान में जो आए वो निकाल डालें। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें और आपको जबान जैसी नेमत से नवाजा है, दिया है, अता फरमाया है, तो इस जबान की भी जिम्मेदारी होती है। इस जबान को हम वही इस्तेमाल करें जहां बोलने की जरूरत हो, जहां कुछ कहने की जरूरत हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत पढ़िए, हमारे नबी पाक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आप मुताला कीजिए। अल्लाहू अकबर। आपके अखलाक कितने आला थे, आपके अखलाक कितने अजीम थे, अरफा थे, बुलंदो बाला थे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास। आप गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को दरगुजर करने वाले थे। आप गुस्से को पी जाते थे और लोगों को माफ फरमा दिया करते थे। ये थे हमारे नबी पाक जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना आला और इतना अरफा था कि जो आपके दुश्मन थे उन्होंने भी आपको सादिक और अमीन कहा, उन्होंने भी आपको सच्चा और अमानतदार कहा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रावी हदीस हैरत अबू उमामा अल बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, कि मैं जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हूं उस शख्स के लिए जो हक पर रहने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। यह हदीस सुनने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आप आए हैं यहां से, यह हदीस लेकर के जाएं और अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, अपनी जिंदगी में इस चीज को नाफिज करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कितनी प्यारी है कि अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, कि मैं जन्नत के अतराफ में एक घर का जामिन हूं उस शख्स के लिए जो हक पर रहने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ देता है। व बैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कज़िबा व इन काना माज़िहन। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जन्नत के जन्नत के बीच में घर का जामिन हूं जिन्होंने मजाक के तौर पर भी झूठ बोलने से इज्तिनाब किया, परहेज किया, एहतराज किया, अपने आप को रोके रखा, बचाए रखा, जिन्होंने मजाक के तौर पर भी झूठ नहीं बोला। वबैतिन फी आलल जन्ना, अल्लाहु अकबर। और मैं जन्नत के बुलंद बाला हिस्से में एक घर का जामिन हूं लिमन हसुना खुलुकुहु, जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसके अखलाक अच्छे हो। और यह हदीस अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें बताई कि हक पर रहने के बावजूद भी जो झगड़ा को छोड़ देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, मैं उसके लिए जन्नत के अतराफ में घर का जामिन हूं, जमानत देता हूं कि जो शख्स ऐसा करते हैं उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अतराफ में घर बना करके रखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अतराफ में उसको एक घर देगा। और जन्नत के बीच में ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शख्स के लिए एक घर का जामिन हूं जो मजाक के तौर पर भी झूठ नहीं बोलते हैं, जहां पर झूठ बोलना कोई गुनाह नहीं समझा जाता है। आज के इस पुरफितन दौर में हम झूठ को कुछ नहीं समझ रहे हैं, हम झूठ को कुछ नहीं समझ रहे हैं। अगर समाज में कोई शख्स झूठ बोलते हैं और मिर्च मसाला उसमें मिला करके बोलते हैं तो हम उसे अच्छा कहते हैं, उसे सराहते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। और जन्नत के आला तरीन हिस्से में एक घर का जामिन हो जिसका अखलाक अच्छा हो, अल्लाह, जिसका अखलाक अच्छा हो। हमारे अखलाक इतने खराब है, इतने बद से बदतर है कि हमसे लोग बातचीत करना गवारा नहीं करता है, हमारी तरफ लोग देखना गवारा नहीं करता है, हमसे लोग नफरत करते हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि अपने अपने अखलाक और सीरत को दुरुस्त और अच्छा करने की जरूरत है। हम में से हर मुसलमान भाई को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करने और पढ़ने की जरूरत है और अपने अपने अखलाक को अच्छा और बेहतर बनाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का हम पसंदीदा और बरगुज़ीदा बंदा बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तू हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को आला अखलाक वाला बना दे।
आमीन। अल्लाह तबारक व तआला तू हमारे तमाम मुसलमान भाइयों के अखलाक को, सीरत को, चाल चलन को, कौलो गुफ्तार को, व्यवहार को, मामलात को, कारोबार को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला तू हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को इत्तेहाद, इत्तेफाक, उल्फत, मोहब्बत, भाईचारगी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला तू हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को सौमो सलात का पाबंद बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।